पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत था आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी मेडिकल सीरीज चल रही थी और इसकी आज 8वीं वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो बन चुकी हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो मेल प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका मेडिकल कैसे होता है, और यहाँ पे सारी बातों को हम देख रहे होंगे कि कैसे चेक करते हैं प्राइवेट पार्ट्स, और साथ ही साथ हमारा भी एक्सपीरियंस है इसमें कुछ, क्योंकि हमने भी मेडिकल दिया था और ग्राउंड फिट भी हुए थे, तो उस चीज़ को भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हर एक चीज़ जो कि इवन ऑड इसमें रहेगी वो हम यहाँ शेयर कर रहे होंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं मेडिकल के टाइम का ये पिक है हमारा। और प्राइवेट पार्ट्स के मेडिकल टाइम में हम अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये आँख नाक कान ये सब चीज़ों के आपके जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब करा लेते हैं, और उसके बाद ये सब होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो आपको एक कमरे की तरफ ले जाया जाता है। कमरा मीन्स वहीं पे उन्होंने पर्दा लगा के एक छोटा सा रूम जैसा बना रखा होता है, वहीं पे डॉक्टर आपको ले जाता है और वहाँ पे आपकी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जो जितने भी चेकअप होते हैं या फिर टेस्टिस होते हैं वो सब करता है। उसमें उसे क्या करना होता है, आपके कपड़े उतरवा देता है और फिर चेक करता है। चेक करने में आपकी पेनिस को चेक करता है प्रॉपर, कि पेनिस वेल डेवलप्ड है नहीं है। इसके अलावा कि जो नॉर्मल होल होता है जहाँ से हम यूरिन निकालते हैं वो नॉर्मल होना चाहिए, ऊपर नीचे या इधर उधर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो वेरिकोसिल हैं उनकी चेकअप होता है, हाइड्रोसिल सॉरी हाइड्रोसिल का चेकअप होता है, वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, इन सब के बारे में हम डेप्थ में अभी पढ़ रहे होंगे, नीचे आपको समझाएंगे भी। तो इनको चेक करते हैं। साथ ही साथ फिशर है, फिस्टुला है या फिर पाइल्स है, इन सब का चेकअप भी आपके बैक साइड से किया जाता है। वो डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप अपने दोनों जो बुटॉक्स होते हैं उन्हें फैलाने को, और उसके बाद ही ये सब चेकअप किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और वहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने वाली बात नहीं होती है। थोड़ा सा आपने शर्माना वरमाना नहीं है, बाकी सब नॉर्मल होता है। सिंगल डॉक्टर होता है, वो सारा चीज़ें चेक करते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ तंग नहीं करते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बस डरना नहीं है। दूसरी बात, एक आपको एडवाइस भी रहेगी कि आपके जितने भी प्राइवेट पार्ट्स के हेयर्स रहते हैं या फिर अंडर आर्म्स रहते हैं ये रिमूव करके जाने हैं। साथ ही साथ आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो अच्छे पहन के जाने हैं। इससे पहली बात तो वो डॉक्टर आपके साथ वियर्ड बिहेव नहीं करेगा, और दूसरी बात रही कि आप खुद को भी अच्छे से मतलब शो कर पाएंगे, आपको कोई मतलब शर्म जैसी महसूस नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें, बाकी चलते हैं देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को अच्छे से। ये जितनी भी चीज़ें चल रही होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग चल रही होंगी। इसमें ही गाइडलाइंस दे रखी हैं कि किस तरह से मेडिकल किया जाना है, और डॉक्टर्स के पास भी ये लेटर वहाँ पे रहता है। तो बस ये है, और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कैसे मेडिकल होता है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन होता है, कैसे डीएमई होता है मेल का। तो यहाँ पे दे रखी हैं कुछ गाइडलाइंस। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कि जो भी एग्जामिनेशन होगा वो एक वेल लाइटेड रूम में होगा, मीन्स, और वहाँ पे आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी यही हुआ था। वहाँ पे पर्दा लगा रखा होता है उन्होंने, शायद हो सकता है हर जगह अलग अलग चीज़ें रही हों, लेकिन जहाँ हमारा हुआ था वहाँ पे उन्होंने पर्दा लगा रखा था, और उसके पर्दे के पीछे ही एक मतलब रूम जैसा ही बना रखा था, और वहाँ पे आपको ले जाके अंडरगारमेंट उतार के और बाकी सारी टेस्ट किए थे, सारी चीज़ें देखी थी उन्होंने। फिर आते हैं, द एग्जामिनेशन फॉर हर्निया एंड वेरिकोसिल इज ऑलवेज डन विद कैंडिडेट स्टैंडिंग पोस्चर। तो हर्निया के लिए या फिर वेरिकोसिल के लिए जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं या जो भी चीज़ देखी जाती है वो सिर्फ जो बच्चा होता है या फिर जो कैंडिडेट होता है उसे खड़े करके देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये हर्निया होता क्या है। तो हर्निया पे यहाँ पे आपको बता देते हैं हर्निया के बारे में। यहाँ पे फोटो लगा रखे हैं, अलग अलग तरह का हर्निया होता है। मीन्स जब हमारी बॉडी होती है, बॉडी से कुछ पार्ट्स थोड़े से बाहर को निकलने लग जाते हैं, तो उसे हर्निया कहते हैं। अब हर्निया ये अलग अलग तरह का होता है, जिस भी जगह से निकल रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमारा जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन बॉल जो होती है वो जब कमजोर हो जाती है तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़े थोड़े से बाहर को आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को हम हर्निया कहते हैं। और इसका ऑपरेशन हो जाता है, ये पॉसिबल भी है ऑपरेशन करना, उससे ये ठीक हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरह की हर्निया होती है। यहाँ पे इंगुइनल हर्निया होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट वही है। चलिए अब आगे चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है स्किन डिसीज। तो स्किन डिसीज ये प्राइवेट पार्ट की स्किन डिसीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो स्किन डिसीज होंगी जितनी भी, लाइक एक्जेमा हो गया, स्केबीज, वॉयल्स, फंगल इन्फेक्शन, मीन्स ये जितनी भी खुजली हो जाती है या फिर फोड़े निकल आते हैं या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस सब की सिचुएशन में मतलब वैसे तो ये कॉमन चीज़ है, सबको ये मतलब इंटरनल पार्ट पे हो जाती है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं स्कार मार्क्स पे। तो जो पुराने स्कार मार्क्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि पहले कभी ऑपरेशन हुआ है, अब वो हर्निया का हुआ हो, हाइड्रोसिल का हुआ हो, या फिर
और किसी चीज का हुआ हो, तो उसे प्रॉपर नोटेड किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या डिसीजन लेना है। मींस स्कार मार्क्स जितने भी होते हैं वे 6 महीने पुराने मांगे जाते हैं। आगे इस बात पर चर्चा भी होगी और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेनिस, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी अच्छे से चेक किया जाता है आपको नेक्ड करके, मींस आपके अंडरगारमेंट निकाल के, और काफी अच्छे से। वो खुद तो चेक नहीं करते, लेकिन अपने आपको अपने ही हाथ से वो जैसा जैसा बोलते रहते हैं वैसे वैसे करके इसे दिखाना होता है। हमारा भी हुआ था, तो सेम डॉक्टर बताता जा रहा था कि आपको ये करना है, ये करना है, और उसके बाद चीजें दिखानी होती हैं उसे। तो वो चेक करना चाहते हैं कि कोई अल्सर तो नहीं है किसी तरह का, या फिर कोई डिस्कलरेशन डिस्चार्ज ऑफ नहीं है, मींस कोई लिक्विड तो नहीं निकल रहा, या ट्यूमर तो नहीं है। तो इन सब केसेस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और इन्हीं को वो चेक कर रहे होते हैं। ऐसे कुछ केसेस होते हैं, हाइपोस्पेडिया का केस होता है, या एपिस्पेडिया का केस होता है, मीटल स्टेनोसिस होता है, इनमें भी रिजेक्शन हो जाता है। अब ये होते क्या है, इन्हें देख लेते हैं। तीनों चीजों को हम देखेंगे, पिक की मदद से थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे हाइपोस्पेडिया और एपिस्पेडिया के जो केसेस होते हैं यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं हम हाइपोस्पेडिया एंड एपिस्पेडिया ये क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो नॉर्मल ओपनिंग जो होती है हमारी, जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं या फिर जहाँ से यूरिन निकालते हैं, वो नॉर्मल ओपनिंग कुछ इस जगह से होती है। लेकिन अगर ये ओपनिंग थोड़ी सी आगे आ जाती है, मीन्स इस जगह पहुंच जाती है, तो फिर इसे हाइपोस्पेडिया कहते हैं। और यही ओपनिंग थोड़ी पहले हो जाती है इससे, तो इसे एपिस्पेडिया कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। फिर एक पॉइंट और था उसमें, मीटस का पॉइंट था। तो यहाँ पे जब हमारी पेनिस होता है, पेनिस में नॉर्मल जो मीटस होता है या नॉर्मल छेद होता है, जिससे हम यूरिन करते हैं, वो इस साइज का होता है। वहीं जब ये छेद छोटा हो जाता है तो इसे मीटल स्टेनोसिस बोलते हैं, और यही पॉइंट रहता है। तो ये जो पॉइंट थे, मीटल स्टेनोसिस या हाइपोस्पेडिया है या एपिस्पेडिया है, तो इनमें साफ साफ दे रखा है कि इनमें आपको रिजेक्शन मिल सकता है। यहाँ साफ साफ दे रखा है कि कैन बी रिजेक्टेड, द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू रिट्रैक्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है कि जितने भी लोग होंगे उन्हें सेपरेटली बताया जाएगा कि आपको अपनी जो स्किन है, यहाँ पे जो पेनिस के ऊपर स्किन रहती है, इस जगह जो स्किन होती है उसे ऊपर और नीचे करने को बोला जाता है। मीन्स खोलने को और बंद करने को बोला जाता है, और अगर इसमें कोई फेल रहता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंग्विनल रीजन का। इंग्विनल रीजन क्या होता है इसे देख लेते हैं। तो इस जगह का जो पार्ट होता है उसे इंग्विनल रीजन कहते हैं। जैसा कि यहाँ सर्कल बन रखा है, ये जो रीजन हमारा इंग्विनल रीजन है, और इंग्विनल रीजन के अलग अलग टेस्ट होते हैं और चीजें होती हैं, वो देख लेते हैं। तो इंग्विनल रीजन में पॉसिबिलिटी होती है कि हर्निया हो जाती है, तो उसे चेक किया जाता है। यहाँ पे चेक करने का एक तरीका होता है, इसे वाल्साल्वा मैन्यूवर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी नाक मुंह ये सब बंद कर दिया जाता है और सांस बंद कर दी जाती है। उसके बाद आपको जब कफिंग होती है, मतलब सांस जब रुक जाती है और उसके बाद आप जब छोड़ते हैं तो कफिंग होती है, और उस टाइम में वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग अपीयर होती है, स्वेलिंग दिखाई देती है, या फिर वैसे ही साफ देखने से पता चल जाता है। तो इस तरह की हर्निया जो होती है, इंग्विनल रीजन पे हर्निया होती है। साथ ही साथ हमने पहले ही बताया था हर्निया के पार्ट, तो हमने बताया था ये हमारा इंग्विनल रीजन रहा, और यहाँ पे जो हर्निया होती है ये रही। इसे वाल्साल्वा मैन्यूवर जो टेस्ट होता है उसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ही हमने बता चुका कि सांस बंद कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सूजन सी थोड़ी सी दिखाई दे जाती है। तो ये चीजें थी। अब इसमें भी ऑपरेशन हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे साफ दे रखा है कि जो ऑपरेटेड केस हैं वो यहाँ पे एक्सेप्टेड है। मतलब इनका ऑपरेशन जो है हर्निया का किसी भी तरह का वो चल जाएगा, लेकिन ये वेल हील्ड होना चाहिए, अच्छे से मतलब हील हो चुका होना चाहिए। और ये जो होना चाहिए, पहले ही हमने बताया था, जो जितना भी ऑपरेशन होते हैं, स्कार मार्क्स होते हैं, वो 6 महीने से पुराने होने चाहिए, मतलब इससे पहले के नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ें रहती हैं। और इन सब के टेस्ट के लिए डॉक्टर अपना हाथ यूज नहीं करता, वो आपसे बोलता है कि आपने आपके टेस्टिस दिखाने हैं या फिर पेनिस दिखाना है, और पेनिस के जिस भी पार्ट को दिखाने को बोलता है वो आपको दिखाना होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा स्क्रोटम। इसको स्क्रोटम का देखें तो ये आप समझ सकते हो कि टेस्टिस के आसपास का एरिया है, टेस्टिस को चेक करने को बोल रहे हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल का आता है। ये सबकी चेक की जाती है, हमारी भी वन चेक की गई थी, हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल। ये होता क्या है इसे देख लेते हैं। तो वैसे तो हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो दोनों नॉर्मल साइज के होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते, और ये चीज वहां पे देखी जाती है। तो यहाँ पे वेरिकोसिल का पिक बना हुआ है, लेकिन साफ पिक पे दिखा देते हैं आप।
हाँ, तो सबसे पहले वेरिकोसिल पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो हमारा टेस्टिस होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, जितना बड़ा टेस्टिस ये होता है उतना ही दूसरा वाला होता है। और इससे ऊपर कुछ बीन्स हो रही होती हैं जो यहाँ पे आ रही होती हैं, ये नॉर्मल होती हैं। ये नॉर्मल अगर हम टेस्टिस की बात करें तो कुछ ऐसा होता है। वहीं अगर इस टेस्टिस में वेरिकोसिल हो जाता है तो ये जो बीन्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, इस तरह की हो जाती हैं और ये बाहर से भी साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं कभी कभी। इसी को हम वेरिकोसिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर हाइड्रोसिल की, तो ये नॉर्मल जो हमारा टेस्टिकल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। वहीं अगर इसमें लिक्विड फिल हो जाता है, यहाँ पे पानी भर जाता है हिंदी लैंग्वेज में अगर बोलने तो गांव की लैंग्वेज में, तो उसी को हम ये हाइड्रोसिल बोलते हैं। और इसमें क्या, हाइड्रो से आप समझ ही सकते हैं पानी से रिलेटेड वर्ड होता है हाइड्रो, तो हाइड्रोसिल मीन्स पानी भर जाना। और इसमें अगर हम बात करें तो जो टेस्टिस होते हैं फिर छोटे बड़े दिखाई देते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल साइज का है। रीजन भी होता है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड फिल हो जाता है, तो ये हो जाता है हाइड्रोसिल। और इनमें भी अनफिट घोषित कर दिया जाता है। तो ये तो इन्होंने दे रखा है कि वेरिकोसिल और इनमें हाइड्रोसिल में अनफिट आपको कर दिया जाएगा, साफ साफ दे रखा है, डिस्क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट रहता है कि अगर वेरिकोसिल थोड़ी से ग्रेड 1 स्टेज का है, अभी स्टेजेस क्या होता है इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिना किसी टेस्ट के और बिना किसी तरीके के अगर आपका ये नहीं दिखता है तो फिर ये आपका नॉर्मल स्टेज है, ग्रेड 1 है और इसे पास कर दिया जाता है। इसके अलावा सेकंड की बात करें, ये मॉडरेट स्टेज होती है। यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं तब पॉल्पेबल दिखता है, मीन्स थोड़ी सी जैसे सांस चलती है इस तरह से फड़कता हुआ दिखता है, तो ये फेल कर दिया जाता है। और साथ ही साथ ग्रेड 3 में तो इजीली विजिबल है, तब भी फेल कर दिया जाता है। बस इसमें पास कब किया जाएगा, जब आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देता तब। ये वेरिकोसिल का था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेरिनियम का या एनोरेक्टल जो रीजन होता है उसके टेस्ट का। तो यहाँ पे फिस्टुला का और फिशर का, यहाँ पे साथ ही साथ पाइल्स का, ये सब टेस्ट किए जाते हैं। तो ये कैसे किए जाते हैं इन पर बात कर लेते हैं। तो पहले जो इंस्ट्रक्टर होता है या फिर जो डॉक्टर होता है वो आपसे बोल देता है झुकने के लिए, और साथ ही साथ आपसे बोलता है कि आपको जो दोनों वोटेक्स हैं वो सेपरेट करने हैं, मीन्स आपको दोनों साइड फैलानी होती हैं। और फिर वो वहां से चेक करता है कि फिस्टुला फिशर या फिर ये ऐसी इस तरह की बीमारियां तो नहीं है। और इस तरह से या फिर एक्सटर्नल पाइल्स हो सकती है, किसी भी तरह की पाइल्स हो, तो वो सब चीज़ें वो चेक करता है वहाँ से। और उसके बाद अगर आपको ये सब चीज़ें होती हैं तो डायरेक्टली आपको अनफिट दे देता है। या फिर कोई ऑपरेशन होता है तो कोई ऑपरेशन का उसे पता चलता है तो उसके वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, वो सब होने चाहिए। उसके अलावा कुछ एसटीडी या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीजेस होती हैं उन्हें देखता है। और इसके लिए वो आपके पास ऑर्गन्स चेक करता है, जो जैसे पेनिस पे अल्सर नहीं होना चाहिए, या फिर जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, यूरेथ्रा जो डिस्चार्ज एरिया होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें चेक करता है। और अगर ये नहीं होता है तो रिजेक्ट कर देता है। तो ये सब चीज़ें थी। इसी के साथ साथ अगर एनल रीजन में कोई पॉलिप है, पॉलिप मीन्स कोई खाल बढ़ गई है या फिर इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तब भी आपको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अगर हाँ ये हेमोरॉइड है, कह सकते हो ब्लीडिंग होती है यहाँ से, या फिर इंटरनल है एक्सटर्नल है किसी भी तरह का है, तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हेमोरॉइड अलग अलग सिचुएशन होती हैं हेमोरॉइड की, यहाँ देख सकते हैं अलग अलग ग्रेड्स होती हैं, जैसे कि फोटो में आपको दिख रही है। यहाँ पे ये पॉलिप जैसी हो रखी है, यहाँ पे जो फोर्थ है यहाँ पे थोड़ी सी खाल बढ़ गई है। तो ये सब जो होती हैं इनमें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें थी। अब मेल जेनिटालिया मीन्स अब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ें थी उन सबको देख लेते हैं। तो जैसे पेनिस में कोई भी एम्पटेशन होता है, एम्पटेशन कहते हैं किसी भी चीज़ की एम्पटी या कमी को। तो अगर किसी भी चीज़ की पेनिस में कमी होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। साथ साथ अगर हाइड्रोसिल का कोई केसेस है तो उसे मोर देन 90 डेज तो होने चाहिए, जो आपकी कोई भी सर्जरी हुई है वो सब। अगर नहीं है तो ये आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इसमें। साथ ही साथ वेरिकोसिल जो होता है उसका अगर कोई केस है तो ये लगभग 6 महीने पुराना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोई मेजर एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे आपने चेंज ऑफ सेक्स है या फिर ये हर्माफ्रोडिटिज्म में जो कि हमने फीमेल वीडियो बनाई थी उस पर ही बताया था, मीन्स ओवेलिंगी कहते हैं, जो 2 तरह के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये कुछ मेल पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। और इसी के साथ साथ हम बाकी चीज़ों पे भी, जैसे गर्ल के मेडिकल टेस्ट पे वहाँ पे किस तरह से प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल होता है, उन सब पे भी वीडियो बना चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारी वीडियोस हैं जो बन रखी हैं और सारी चीज़ों को हमने काफ़ी अच्छे से इन वीडियोस में समझाया है। होप सो आप समझ पाए होंगे इस वाली वीडियो को भी, और इन वीडियोस को भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का और अलग अलग वीडियोस का, वहां से देख सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।